सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वॉरेन बफेट है ना, जो कि शेयर मार्केट के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और जिन्होंने शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है और सबसे ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट को लेकर, तो उनका जो इन्वेस्ट करने का रवैया है, नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो कैसा है। और दूसरा हम देखेंगे कि बाज़ार का कैसा है। हम कंपैरिजन करेंगे कि मतलब ये इधर हम देखेंगे कि जो हमारे वॉरेन बफे हैं उनका कैसा है, और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि जो मार्केट का काम करने का तरीका है या मार्केट में जिस तरह जर्नल लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है, तो इसको आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वॉरेन बफेट कैसे कोई स्टॉक चूज करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देख लेना। साथ में स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि अभी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा की, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉरेन बफेट एग्जैक्टली किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनका रवैया क्या है और मार्केट का रवैया क्या है। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो सबसे पहले हम एक साइड, अभी सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक साइड बाजार का रवैया और एक साइड वॉरेन बफे का रवैया। अच्छा, ये एक पुस्तक में ही है, एक किताब में ही है ना, हो सकता है आपको ये दिख रही हो। और मैं इंस्टाग्राम पे इसको डाल दूंगा डायरेक्ट, इसकी फ़ोटो खींच के, तो आप इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे सौरभ तिवारी बिजनेस कोच नाम से फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम में आ गए हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी करेंगे तो हम उस मैसेज का भी रिप्लाई आपको ज़रूर करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो बाज़ार का रवैया देखते हैं कि सबसे पहले बाज़ार क्या कहता है। तो बाज़ार के हिसाब से जो इन्वेस्ट करने का रवैया है, भीड़ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बाज़ार क्या कहता है, भीड़, मतलब जो सब लोग कर रहे हैं वही करो। और वॉरेन बफे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत, पर्सनल रूप से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बाज़ार का रवैया है भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करना, मतलब सेंटीमेंट। अरे वो शेयर तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया यार, पिछले समय तो मतलब वो 100 रुपये था, 50 हो गया, अब 50 पे इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 जाएगा तो पैसा भी पैसा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या है, भावनात्मक रवैया है। लेकिन वॉरेन बफे क्या कहते हैं, बुद्धि सम्मत होना चाहिए, उसके आपको फंडामेंटल हर चीज़ पता होना चाहिए। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये बिज़नेस क्यों आगे बढ़ने वाला है या क्या ऐसा खास है उस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये बुद्धि सम्मत कहते हैं वॉरेन बफे। बाजार क्या कहता है कि कीमत आधारित इन्वेस्टिंग, मतलब कोई स्टॉक जो है कम पैसे मिल रहा है तो उसे खरीद लो। और वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि मूल्य आधारित इन्वेस्टिंग, उसकी वैल्यू क्या है उसको समझो, उसके बाद उसे बाय करो या सेल करो। अच्छा, वॉरेन बफे के जो बिजनेस है ना, सिद्धांत जो है, उससे आप ये भी समझ सकते हो कि कब किसी शेयर से एग्जिट होना पड़ता है, मतलब कब कोई शेयर सेल करना है। और इन्होंने इसी में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इन्वेस्ट कब करना है, इंटर कब होना, ये ज़रूरी तो है ही, लेकिन मार्केट से निकलना कब है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2-2 साल लोग वेट करते हैं, शेयर जो है तो 2 गुना 3 गुना हो गया होता है, अभी भी वो निकलते नहीं उस शेयर से, और अगले ही 1 महीने के अंदर वो शेयर अपने पुराने प्राइस में आ जाता है, उससे भी लो चला जाता है। तो बहुत बड़ा वेल्थ का लॉस होता है। तो इसीलिए इंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है ये जानना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। मार्केट क्या कहता है, विविधता, मतलब हर चीज़ देखो, ये भी करो वो भी करो, आप ये इन्वेस्टिंग करो, अलग अलग प्रकार की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाई, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई, मतलब 50-50 100-100 स्टॉक लोग खरीदे बैठे हैं। तो ये सही नहीं है। वो कहते हैं एकाग्रता होनी चाहिए, मतलब 10 स्टॉक है ना, तो 10 स्टॉक में ही एकाग्रता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये क्या है, क्यों है मेरे पोर्टफोलियो में और कब तक रहने वाले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको उसी में केवल फोकस करना है। आप उसमें फोकस करोगे, उसके बारे में अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन और अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद मार्केट का क्या रवैया है, दर्शक मतलब वो जो लोग खरीद रहे हैं पब्लिक में, कोई एक स्टॉक है उसको कितने लोग खरीद रहे हैं, अगल बगल पूछ लो, अरे भाई तुम भी खरीद रहे हो, भाई तुम भी खरीद रहे हो क्या स्टॉक, भाई तुम भी स्टॉक क्या खरीद रहे हो। उसने बोल दिया हाँ हम सब खरीद रहे हैं, तुम भी खरीद लो। ये दर्शक से। और ये है मालिक, कि भाई जो कंपनी को ऑन कर रहा है वो कैसा है, जिसकी कंपनी है वो कैसा, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या वो कंपनी को चला पाएगा, क्या एक्सपर्टीज है उसके अंदर। तो आप उस कंपनी के मालिक को देखो और कंपनी के बिजनेस को देखो, है ना, कंपनी क्या कर रही है उसके बिजनेस को देखो। ये नहीं कि लोगों के कहने पे आप इन्वेस्ट करते चले जाओ। उसके बाद जो मार्केट का एटीट्यूड है वो क्या कहता है, विश्वासघाती। अब विश्वासघाती इस किताब में लिखा गया है हिंदी में, मैं आपको उसको यदि समझाऊँ तो मार्केट के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो और किसी भी टाइम निकल जाओ, इन्वेस्ट करो निकल जाओ,
तो जो सामने वाली कंपनी है ना, उसको इस तरह में लॉस होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, अचानक से आप निकल गए, अब वो जो पैसा उन्होंने वहाँ पे लगाया था इतने करोड़, अब उनके पास थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो इस तरह आप यदि करते हो, बार बार स्पेक्यूलेट करते हो, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, देखो ये कंपनी है स्टॉक मार्केट में, तो आपको लगे यार कंपनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे आप नहीं समझोगे। लेकिन यदि सोचो आपके यहाँ इलेक्शन है, आप कभी उस नेता के पास जाओ, कभी उस नेता के पास जाओ, कभी तीसरे नेता के पास जाओ, तो वहाँ पे आपका ही लॉस होगा, आप विश्वासघाती कहलाओगे। तो मार्केट भी यही कहता है कि एक शेयर के साथ बने रहिए, अच्छे से एनालिसिस करके तो उसमें बने रहिए। तो मार्केट का विश्वासघाती है और वॉरेन बफे का रवैया है वफादार, या आप जिसके साथ हो उसके साथ कंटिन्यू काफ़ी समय तक रहो, है ना, अच्छा पैसा बनाओ, फिर निकलना है तो निकल जाओ। तो उसके बाद मार्केट का रवैया है ऊंची लागत और कर, मतलब काफ़ी हाई रेट पे भी सेल बाय करना शेयर को, कोई भी कुछ भी बिना वैल्यू जाने कहीं भी आप खरीद लो और उसके बाद आपको पता नहीं आपको कितना टैक्सेस देना पड़ जाएगा। और सही में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कैसे टैक्स हमें बचाना है, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े और हमें जो है अच्छा प्रॉफिट हो। और वहीं पे वॉरेन बफे कहते हैं कम लागत और कर। जब हम वैल्यू को समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें कौन सी कंपनी है, कौन से शेयर हैं जो कम लागत पे मिल रहे हैं और वहाँ पे हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो वहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी होता है। इतने बड़े इन्वेस्टर हैं तो इनको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होता है, इनको पता होता है। तो ये बोलते हैं कि भाई कम लागत पे होना चाहिए और उसमें कर को भी आपको ध्यान रख के चलना है। मार्केट का क्या कहना है? बिक्री। मार्केट क्या कहता है कि ये डाउन जा रहा है, सेल हो रहा है, मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा है, सेल करो। इससे क्या है, फियर बढ़ता है, आप अच्छे शेयर को भी सेल कर देते हो। उसके बाद आप मार्केट से हट जाते हो, अरे अभी तो फियर है, हटो। जबकि वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि अध्ययन करो। जब इस तरह से चीज़ें हों तो स्टडी करो, एनालिसिस करो और आपको हो सकता है कोई अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए और आप उसमें इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जैसे पैसे बना सकते हो, वॉरेन बफेट जैसे पैसे बना सकते हो। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। और मार्केट का जो रवैया है, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो है औसत 6 महीने का स्वामित्व। मतलब मैक्सिमम जो स्पेक्यूलेटर होते हैं, मतलब ये छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, 6 महीने में वो मार्केट से निकल ही जाते हैं। कोई स्टॉक वो 6 महीने तक होल्ड किए, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट पाया, उसके बाद वो निकल गए। और जबकि वॉरेन बफेट का जो एटीट्यूड है, उनका कहना है आजीवन स्वामित्व। उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें वो बहुत सालों तक इन्वेस्टिंग करते रहे और कंटिन्यू रहे उन्होंने इन्वेस्टिंग में, और साथ में वो अभी भी इन्वेस्टेड है। वर्कशायर हाथवे नाम से उनकी कंपनी है और अभी भी जिन शेयर को उन्होंने ख़रीदा था उनके पास वो शेयर अभी भी हैं। वो उन्हीं शेयर से निकलते हैं जिनका वो स्टडी करते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उनको लगता है कि अब इस शेयर में उतनी वैल्यू नहीं है या शेयर अपनी वैल्यू से ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, तो वहाँ से एग्जिस्ट हो जाते हैं। और पता चलता है कि उनके एग्जिट होने के बाद वो शेयर कुछ समय तक तो बढ़ा, उसके बाद अचानक से डाउन हो गया, उसकी वैल्यू पूरी तरह से गिर गई और जब वो नीचे आया, अंडर वैल्यू हुआ, तब वो फिर उसमें एंटर हो जाते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और वो ऐसा नहीं महीने में, 6 महीने में या साल में ऐसे करते, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल उनकी मिनिमम इन्वेस्टिंग का पीरियड टाइम होता है। सो इतनी ही है फिलहाल निवेश के प्रति बाजार का रवैया बनाम वॉरेन बफे का रवैया। यदि आपको इसको एग्जैक्टली चाहिए तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट सौरभ तिवारी बिजनेस कोच पे डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। सो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो यार तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलने वाला है बहुत ही प्रैक्टिकल कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही सही कंटेंट मिलने वाला है। अच्छे से स्टडी करके ही मैं पूरे कंटेंट को बनाता हूँ। सो ओके, और क्या कहना था, कुछ अच्छे शेयर खरीदने हैं तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उन वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाके चेक कर सकते हैं। ETF कौन से बेहतर है उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको भी चेक कर सकते हैं। बेस्ट डेट ऑफ SIP कौन सी होती है उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। और लास्ट में एक पॉइंट क्या कहना था मुझे भूल गया, हाँ, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमैट अकाउंट ओपन कराइए अपना, जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।